सावन का महीना चल रहा है और देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई भगवान शिव को खुश करने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। कोई व्रत रखता है, कोई जप तप करता है, तो कोई मंदिर में जल चढ़ाने पहुंच रहा है। इस पूरे महीने में भगवान शिव के साथ साथ नंदी बैल की भी बड़ी महिमा मानी जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी लोग शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं तो बाहर बैठी नंदी की मूर्ति के पास रुक जाते हैं। कुछ लोग उसके कान में कुछ कहते हैं, बहुत धीरे से, जैसे कोई राज उनके कानों में कही जा रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों किया जाता है? असल में नंदी सिर्फ भगवान शिव का वाहन नहीं होता, वो उनके सबसे बड़े भक्त और गण भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समंदर मंथन हुआ और उसमें से जहर निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया, तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी थी। कहते हैं कि नंदी ने वो जहर बिना झिझक के पी लिया। जब भगवान शिव ने देखा कि नंदी ने उनके लिए ऐसा किया तो वो भावुक हो गए और उन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त मान लिया। तभी से नंदी शिव जी के सबसे करीब माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शिव तो अक्सर ध्यान में लीन रहते हैं, तो बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर के संसार में रहते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त अपनी मनोकामना उनसे कहना चाहता है तो वो सीधे शिव जी तक न जाकर नंदी जी के कान में कहता है। मान्यता है कि नंदी जी वो बात शिव जी तक पहुंचा देते हैं। अब इस परंपरा को निभाने का एक और भी तरीका है। माना जाता है कि जब आप नंदी के पास अपनी बातें कहें तो बाएं कान में धीरे से फुसफुसा कर कहनी चाहिए। बोलते वक्त अपने होठों को दोनों हाथों से ढक लेना चाहिए ताकि आपकी बात कोई और न सुन सके। कुछ लोग बोलने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं। इससे वातावरण और मन दोनों पवित्र हो जाता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आस्था है जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। लाखों लोग आज भी मंदिर जाते हैं और नंदी के कान में चुपचाप अपनी बात कहते हैं। कोई नौकरी की बात करता है, कोई घर की, कोई सनातन की इच्छा रखता है, तो कोई सिर्फ यही कहता है कि भोलेनाथ मेरी बात सुन लो। नंदी के कान में बात कहना सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह आस्था, विश्वास और अपनापन है। जब कोई भक्त भगवान शिव से सीधे बात नहीं कर पाता तो वो उनके सबसे भरोसेमंद गण को अपना संदेश देता है। ये भरोसा रखता है कि ये बात भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। तो जब अगली बार आप शिव मंदिर जाएं और नंदी सामने दिखें तो उनके कान में अपनी बात जरूर कहिए। हो सकता है आपके शब्द सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।